एनिमेलिया में जितने भी मेंबर होते हैं उनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरह से होता है। उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लेना चाहिए, जो कि इस तरह से है। देखिए, प्रोटोप्लाज्म जिसे जीव द्रव्य कहते हैं, यह सेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, कई सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। ऐसे सेल्स का ग्रुप या समूह जो कॉमन फंक्शन करते हों उन्हें हम टिश्यू कहते हैं। यानी सेल्स का समूह क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। अब ये टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? आर्गन बनाते हैं। ठीक है, अंगों का निर्माण करते हैं। मतलब टिश्यू का समूह जो होता है वो आर्गन बनाता है। अब ये आर्गन, विभिन्न तरह के आर्गन जब किसी पर्टिकुलर फिजियोलॉजी के लिए डेवलप करते हैं, यानी किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए विकसित होते हैं, तो उन अंगों के समूह या आर्गन्स के ग्रुप को हम आर्गन सिस्टम कहते हैं। तो ऐसे समझ गया? प्रोटोप्लाज्म के बाद सेल, सेल के बाद टिश्यू, मतलब सेल का समूह जो होता है वो टिश्यू कहलाता है, और टिश्यू का समूह जो होता है आर्गन कहलाता है। आर्गन का जो समूह, विभिन्न प्रकार के जो आर्गन्स होते हैं उनका समूह क्या कहलाता है? आर्गन सिस्टम कहलाता है। ठीक है, इस आधार पर देखा जाए तो जो पहला लेवल जो होता है वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल होता है, जिसका एग्जाम्पल है प्रोटोजोन्स। अब देखिए, एनिमेलिया में प्रोटोजोन्स तो रखे नहीं गए हैं। प्रोटोजोन्स को तो हम प्रोटिस्टा में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर एनसीईआरटी में भी इसके बारे में नहीं लिखा गया है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको इंट्रोडक्शन बस दे रहा हूँ। तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पे प्रोटोजोन्स होते हैं। अब प्रोटोजोन्स में क्या होते हैं? प्रोटोजोन्स में जैसे अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, ठीक है, ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हो गया, ये सब प्रोटोजोन्स में आते हैं। अब दूसरा होता है सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस। इसका एग्जाम्पल स्पॉन्जेस होंगे, स्पॉन्ज। तीसरा टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसका एग्जाम्पल सिलेंट्रेट्स या निडेरिया होगा। इसके बाद आर्गन लेवल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, जैसे प्लेटी हेलमिन्थेस, इसको फ्लैट वर्म भी कहते हैं। इसके बाद आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। अब बाकी के बचे जितने भी फाइलम हुए एनिमेलिया में, सब आर्गन सिस्टम लेवल में आ जाएगा, जैसे कि एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। ठीक है, तो इसमें जो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल है ये तो हम लोग को पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, प्रोटिस्टा में। ठीक, तो सेलुलर लेवल एनिमेलिया में क्या होता है? सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से शुरू करते हैं हम लोग। तो सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, आर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखिए, जो एनिमेलिया होता है उसके सभी सदस्य मल्टी सेलुलर होते हैं, और इन सभी सदस्यों का कोशिकाओं का संगठन का पैटर्न जो होता है वो अलग अलग होता है। अब स्पंज का ही उदाहरण देख लीजिए। वहाँ पे क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो लूजली अरेंज होते हैं। इस तरह के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहेंगे? सेलुलर लेवल ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सेल जो होते हैं लूजली अरेंज होते हैं। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप के सेल्स पाए जाते हैं पोरीफेरा में या स्पॉन्जेस में, उनमें भी कुछ स्तर तक डिवीजन ऑफ लेवल पाया जाता है। अब सिलेंट्रेट पे आ जाइए। सिलेंट्रेटा में क्या होता है कि यहाँ पर टिश्यू लेवल ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। मतलब जो सेल का अरेंजमेंट होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इन सिलेंट्रेट द अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स, हेंस द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू टिश्यू। मतलब आप कह सकते हैं कि टिश्यू लेवल ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले सिलेंट्रेट में पाया जाता है। ठीक है, सिलेंट्रेट को निडेरिया भी कहते हैं। अब इसके बाद आता है आर्गन लेवल। देखिए, आर्गन लेवल का मतलब ये हुआ कि जब टिश्यू, डिफरेंट टाइप के टिश्यू अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, किसी खास तरह के फंक्शन को करने के लिए, तो वहाँ पे आर्गन का निर्माण होता है, अंगों का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे प्लेटी हेलमिन्थेस में देख लीजिए और दूसरे हायर फाइला में देख लीजिए, वहाँ पे क्या होता है, जो टिश्यू होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं और आर्गन बनाते हैं। अब देखिए, इस लाइन को मैं फिर से एक बार पढ़ दे रहा हूँ। इन प्लेटी हेलमिन्थेस एंड अदर हायर फाइला वेयर टिश्यू ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म आर्गन्स, ईच स्पेशलाइज फॉर पर्टिकुलर फंक्शन। यहाँ पे देखिए क्या होता है, टिश्यू जो होता है एक साथ समूह में इकट्ठा हो जाता है और क्या बनाता है? आर्गन बनाता है। ठीक है, मतलब टिश्यू का समूह में इकट्ठा होना और आर्गन बनाना, और साथ ही साथ किसके लिए? पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए। ठीक है, पर्टिकुलर फंक्शन और ग्रुप टुगेदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। मतलब टिश्यू एक साथ मिलकर आर्गन बनाता है, किस लिए? एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए। ठीक है,
अब इसके बाद नेक्स्ट लेवल जो आता है आर्गन सिस्टम लेवल। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर आर्गन जो होते हैं, डिफरेंट टाइप के आर्गन जो होते हैं वो एसोसिएट होते हैं, ठीक है, और फंक्शनल सिस्टम बनाते हैं, ठीक। अब देखिए जो हर सिस्टम होता है वो किसी स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए मॉडिफाइड होता है, मतलब ईच सिस्टम कंसर्न विथ ए स्पेशलाइज्ड या स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेट्रा। अब देखिए मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका आहार नाल तो होता ही है, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, ठीक। इसके अलावा तमाम तरह के ग्लैंड्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो सब कुछ मिला के जैसे आपका आइसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन, ठीक है, और फिर इसके बाद रेक्टम, एनस, ये सब क्या है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। इसके अलावा जो इसके साथ ग्लैंड जो एसोसिएट होते हैं, जो एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम्स को निकालते हैं, वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स होते हैं, ठीक। तो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन क्या मिलकर बना रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं जो कि कॉमन फंक्शन के लिए क्या फंक्शन कर रहे हैं, डाइजेशन का काम कर रहे हैं। इसी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका लंग्स होता है, नौसिया होता है, ट्रेकिया होता है, ठीक है, और ये सब मिलके रेस्पिरेशन का काम करते हैं। अब इन ऑर्गन सिस्टम की अगर बात की जाए तो जैसे जैसे फाइलम में हायर फाइलम की तरफ जाएंगे तो ये ऑर्गन सिस्टम जटिल होते जाते हैं, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर ले, ये जैसे जैसे आप हायर फाइलम में जाएंगे ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। अब जैसे मान लीजिए अगर ये इस तरह का कुछ ऑर्गन्स कुछ फाइलम में डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, मतलब उसकी देखिए इस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम में सिंगल ओपनिंग होती है, मतलब एक सिंगल ओपनिंग होती है और इसी ओपनिंग से जो एनिमल होता है वो फूड लेता भी है और डाइजेशन करने के बाद इसी ओपनिंग से फूड को बाहर निकालता है। इस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिन्थेस है, समझ गए ना, मतलब एक ही ओपनिंग होती है इस डाइजेस्टिव सिस्टम में जिससे फूड लेता भी है और उसी से निकालता भी है। अब जैसे जो डेवलप फाइलम होती हैं उसमें क्या होता है कि माउथ होता है, ठीक, और उसके बाद नीचे की तरफ एनस होता है। ये माउथ हो गया, यहाँ से फूड इंटेक करता है, लेता है, ठीक, इसके बाद यहाँ डाइजेस्ट करता है और फिर उसके बाद एनस से बाहर निकाल देता है। तो इस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पे। यह भी दो तरह का होता है, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। देखिए ओपन टाइप में क्या होता है कि जो हार्ट होता है वो डायरेक्टली ब्लड को पंप करता है और सेल और टिश्यू उसमें डायरेक्टली बाथ करते हैं, मतलब डूब जाते हैं, मतलब सीधे सीधे वो सेल्स को और टिश्यू को ब्लड फ्लो कराता है। इसमें ना तो आर्टरीज पाई जाती है ना तो वेन्स पाया जाता है। अब क्लोज टाइप में क्या होता है, क्लोज टाइप में जो ब्लड जो होता है वो हार्ट से वेन में, आर्टरीज़ में और कैपिलरीज़ में फ़्लो करता है। यही वेन्स और आर्टरीज़ जो होती हैं टिश्यू तक ब्लड को ले जाती हैं और ले आती हैं। तो मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में न तो वेन्स पाए जाते हैं, न तो आर्टरीज़ पाई जाती हैं, न ही कैपिलरीज़ पाई जाती हैं। जबकि क्लोज टाइप में आर्टरीज़ भी पाई जाती हैं, वेन्स भी पाई जाती हैं, कैपिलरीज़ भी पाई जाती हैं। यानी ब्लड जो होता है इसमें थ्रू द आर्टरीज़ और वेन्स और कैपिलरीज़ के थ्रू फ्लो करता है।